शैतानी वसवसा नंबर 11। मिर्ज़ा साहब लोगों को हमेशा ये वसवसा देते हैं, किताबें सामने रखी हुई अरबी किताबें, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, कुरान करीम भी पढ़ा होता है और भी कुछ किताबें अरबी होती हैं। तो वो लोगों को वसवसा ये देते हैं और बार बार कहते हैं कि ये किताबें पढ़ी नहीं हुई, ये पढ़ी हुई हैं। यानी ये किताबें ऐसी नहीं कि वैसे ही पढ़ी हुई हैं, मैंने पढ़ी हुई हैं, ये पढ़ी हुई नहीं है, पढ़ी हुई है। मिर्ज़ा साहब आप क्यों झूठ बोलते हैं लोगों से? आपको अरबी ज़ुबान बिल्कुल नहीं आती है, किताबें सारी अरबी हैं, दारुस्सलाम की जो पढ़ी हुई हैं वो तो अरबी किताबें, आपने कैसे पढ़ ली? आपको बताना चाहिए कि मैंने तर्जमा पढ़ा है इन किताबों का, ये किताबें नहीं पढ़ी, तर्जमा पढ़ा है, और तर्जमा भी आपने पूरा नहीं पढ़ा मिर्ज़ा साहब। आप तो कहते हैं जी किताबें पढ़ी हुई हैं, अगर आपने ये किताबें पढ़ी होती तो फिर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पर आपने जो झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जिसका जवाब आज तक आप पर कर्ज है और आज तक आपके कंधे पे बोझ बन के खड़ा है और आप कुछ नहीं बोल सके उस हवाले से दोबारा, कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का हवादिस के कदीम होने का जो नज़रिया है वो कुफ्रिया और शिरकिया है, कि हवादिस भी कदीम होते हैं। भाई इल्मी मसला है, इसकी वजाहत हमारा पूरा एक लेक्चर है, शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनके साथ सवालों जो आपका सेशन था उसमें पूरी वजाहत के साथ ये मसला समझाया गया है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल वही मौक़िफ़ पेश किया है हवादिस के बारे में जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ था। हवादिस के कदीम होने के बारे में उन्होंने बात की और हवादिस की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भी की। तो वो हमने आपको पढ़ के सुनाया सही बुखारी से कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का यही मौक़िफ़ है। तो उसी मौक़िफ़ पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया पर तो कुफ़र का फतवा आप लगा रहे हैं कि कुफ्रिया अकायद हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर क्यों नहीं लगाया? उनको तो आप कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, मोतबर शख्सियात हैं, तो फिर आपने पढ़ी कैसे हुई हैं किताबें? ये मिर्ज़ा साहब पढ़ी ही हुई हैं, आपने पढ़ी नहीं हुई, ये वाकई पढ़ी हुई हैं, पढ़ी नहीं हुई आपने। अगर आपने पढ़ी होती सही बुखारी तो फिर आप शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पर ये झूठा और मन घड़त एतराज़ कभी ना करते जो जहालत, बेवकूफ़ी और ला इल्मी पर मबनी है।